नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना अपना ध्यान रखिए। मौसम बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और आजकल डेंगू, मलेरिया, डेंगू ख़ास तौर से काफ़ी परेशान कर रहा है। वायरल फीवर भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मेरे कई मित्र हैं जो इस समय बीमार हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो ऐसे मौसम में थोड़ा सा अपना ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मच्छर वगैरह से बच के रहें। आस पास बरसात ख़त्म हुआ है तो छोटे छोटे बर्तनों में इधर उधर छतों पर पानी लगा रहता है, उसको आप गिरा दें, क्योंकि उसी में मलेरिया के जो मच्छर हैं वो उसी में पनपते हैं और वो हमारे लिए बड़े घातक होते हैं। तो जीवन में एक चीज़ आती है वैराग्य की। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब जीवन उचट जाता है। मोह माया जो है, भौतिक चीज़ों से लगाव नहीं रह जाता लोगों के जीवन में। तो ऐसी परिस्थितियों में ये होता है कि हम कहीं ऐसे जगह पर रहें, ऐसे जगह चले जाएं जहाँ इन सब चीज़ों के बारे में, इनके अच्छा होने बुरा होने की कोई सूचना हमें ना मिले और इसका कोई हमारे ऊपर असर ना पड़े। वैराग्य जो है, क्या सिर्फ इतना सोच लेने मात्र से हो जाता है या हो जाएगा? यह एक बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। आपको क्या लगता है? आप हमें अपने विचार दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस भौतिक युग में वस्तुओं से अपने जो लगाव है वो ख़त्म हो जाना ही वैराग्य है, या वास्तव में इनके साथ रहते हुए और अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना वैराग्य है? ये एक बड़ा अजीब प्रश्न है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि जो संन्यास आश्रम है, एक जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसमें सबको, मतलब हमारा शास्त्र ये कहता है कि आदमी को जीवन के लास्ट में संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। और ठीक है, अब संन्यास आश्रम एक अलग विषय है और वैराग्य एक अलग विषय है। वैराग्य में जहाँ भौतिक चीज़ों से बिल्कुल लगाव का ख़त्म हो जाना और मोह माया, मतलब इंसान से कोई भी आपका लगाव ना रह जाए, कोई भी उनके साथ अच्छे बुरे होने का विचार आपके मन से ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो वैराग्य है। और ये स्थिति कई सिचुएशंस में आती है। जैसे बचपन से लोग सन्यासी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों की कंदराओं में चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। इस भौतिक धरा में जो उपलब्ध है उसके अलावा कुछ पाने की वो कोशिश करते हैं। परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ने की बात करते हैं। एक तो वो वैराग्य है। दूसरा वैराग्य ये हो जाता है कि कुछ समय इस भौतिक जगत में बिताने के बाद जब यहाँ की वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से मन उचटने लगता है और जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों का जो भोग है उससे मन उचटने लगता है, तो इंसान अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं अब वैराग्य की स्थिति में आ रहा हूँ, या मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए, या इन सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना चाहिए। एक तो यह है। दूसरा, मैं जिस वैराग्य की आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो वैराग्य एक अलग तरह का मैं समझ रहा हूँ कि है। वो है कि लगाव का मतलब आप ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और ये मेरी बनाई हुई, मेरे द्वारा की हुई सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ही चलेंगी। तो देखिए, ये कुछ समय के बाद संभव नहीं रह जाता है। और जब आप उससे लगाव रखते हैं उसी तरह से, तो वो चीज़ें आपके लिए कष्टकारी हो जाती हैं। तो मैं जो कहता हूँ, मैं जिस बात वैराग्य की बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक समय के बाद
आप अपने अंदर से उन आपके द्वारा उन भौतिक जो चीज़ें आपने इकट्ठा की हुई हैं उनके प्रति आप लगाव अपना ख़त्म कर दीजिए। तो जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि आज के समय का एक बड़ा ही अच्छा वैराग्य होगा। और जहाँ आपका ना तो किसी रिलेशन संबंध के साथ, मतलब इसी जगह पे रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए एक ऐसी स्थिति में अपने को ले जाना जहाँ ना तो किसी भौतिक चीज़ों से आपका लगाव हो, ना ही उनके लगाव से मेरा मतलब है कि किसी चीज़ के मिलने से खुशी और किसी चीज़ के बिछड़ने से जो कष्ट मन में आता है उस स्थिति से अगर आप ऊपर हो जाते हैं तो वो एक उचित वैराग्य होगा। तो इस वाले वैराग्य के बारे में आपकी क्या राय है, जहाँ जा कर के आप हर परिस्थितियों को से ऊपर हो जाते हैं, ना तो किसी चीज़ को पाने की इच्छा आपके अंदर रह जाए और ना ही किसी चीज़ के खोने का गम आपके मन को विचलित कर सके। तो ये वाले वैराग्य मैं समझता हूँ कि आप आज के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को एक समय के बाद अगर हम ले जा पाते हैं तो हमारे इस मनुष्य जीवन के में जो अंत में जिस कष्ट की हम बात करते हैं कि बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होगा, उस कष्ट में शायद छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज की हमारी ये विषय था हमारा और ये चर्चा थी। हम आए हैं अपने ऑफिस और रोज़ की तरह यहाँ पर चीज़ें हमारी रहेंगी।